बहुत सारे भाई एम्प्लॉय होते हैं और दयानतदारी से काम नहीं करते। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर काम की कोई नौइयत मखसूस ना की जाए तो औसत दर्जे का काम करना वाजिब है, तभी वो सैलरी का मुस्तहिक होगा। यानी गोया कि काम के 3 दर्जे होते हैं, एक आला दर्जा, एक दरमियाना दर्जा और एक बिल्कुल थर्ड क्लास किस्म का। अगर कोई एक मखसूस नहीं किया गया तो औसत दर्जे का तो करना होगा। खैरुल उमूरी औसतुहा। अब हमारे यहाँ पास टीचर होते हैं, इसलिए बच्चों को अच्छा नहीं पढ़ाते कि अगर सही सारा क्लास में पढ़ा देंगे तो ट्यूशन सेंटर कैसे आबाद होगा। वो जानबूझ के नाकिस पढ़ाते हैं और मुश्किल। ट्यूशन सेंटर में उनकी सलाहियतें खुल जाती हैं, ऐसा पढ़ाएंगे कि तालिब इल्म वाह सुभान अल्लाह, उनको नोट्स भी देंगे, उनको गैस पेपर भी देंगे, हिंट्स भी देंगे, टिप्स भी देंगे। भाई क्लास स्कूल में क्यों नहीं किया आपने, कॉलेज के अंदर क्यों नहीं किया, वहां सतही किस्म का पढ़ाते हैं। जरा एक दफा मालूम कर लीजिएगा कि आप सैलरी के सही मुस्तहिक भी हुए कि नहीं हुए, क्योंकि आपने अमानत को सही अदा नहीं किया। अगर एक कारी साहब है, अमीर का बच्चा, कोई कर्नल जनरल साहब, कोई बड़े बिजनेसमैन का बच्चा आए तो ऐसी गहराई के साथ, बेटा बोलो आइन, निकालो बेटा, बेटा आइन, ना 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 मेरा बेटा निकाल आइन। और गरीब का बच्चा आए तो बोले आइन, नहीं नहीं लात मारी, जा रिपीट कर जरा जा। उस बच्चे को बिल्कुल धुतकार दिया, वो अलग बैठ के याद करता रहा, उस पर कोई तवज्जो मेहनत नहीं है। इस बच्चे की आप सैलरी नहीं ले सकते क्योंकि आपने उसको दयानतदारी से पढ़ाया नहीं। अब फिर मैं मादरत चाहता हूं, मेरी बातें तल्ख जरूर होती हैं, इसमें भाई नाराज हो जाते हैं, मुफ्ती साहब क्यों आप ये निकाल कर लोगों के सामने बयान करते हैं। मैं यूके गया तो मैंने वो बयान किया कि काफिर से आप झूठ बोल के जो बेनिफिट्स लेते हैं ये शरन जायज नहीं है। तो वो हम खाना खाने जब बैठे बाद में तो 2 हजरात मुझे मिल गए, ये भी नहीं कहता हूँ कौन थे वो, लेकिन दीन से ताल्लुक रखने वाले थे। कहने लगे मुफ्ती साहब देखें आप ना एलानिया तौर पे ऐसी बातें ना कहा करें। मैंने कहा अच्छा भाई मुझे ये बताओ कि एलानिया ना कहूं तो लोगों की इस्लाह कैसे होगी। अगर मैं कमरे में बैठ के अकेला बैठ के कर लूं फिर ये बातें, इस्लाह कैसे होगी। इस्लाह तो ऐसी होगी कि गलती का एहसास दिलाया जाता है, फिर आदमी उस गलती को छोड़ता। इसलिए मेरे बच्चों खास तौर पे और मेरे भाइयों, जब भी आपको दीन के मामले में कोई काम करना हो या दुनियावी, जब आपको उसकी सैलरी वगैरह मिल रही हो, बिल्कुल दयानतदारी से काम करें। अगर आपने काम चोरी की, अगर आपने कम वक्त दिया कि आपकी ड्यूटी है सुबह फर्ज कर लें 9 से 5 और आप 10 बजे पहुंच रहे हैं और 4 बजे कल्टी मार रहे हैं, ये जो 2 घंटे आपने ड्यूटी पे हाजिरी नहीं दी, इसकी आप सैलरी के मुस्तहिक नहीं है। अगर आप ले लेंगे तो ये हराम है जो अपने बच्चों के पेट में आप उतार रहे हैं। और मेरे आका फरमाते हैं जो गोश्त हराम से पले बढ़े उसके लिए जहन्नम की आग बेहतर है। तो बाज़ औक़ात है रिज़्क़ हलाल का जरिया बड़ा हलाल है, बहुत अच्छा है, लेकिन हम उसको अपनी नाकिस कारकर्दगी से हराम या मकरूह कर देते हैं। ऐसे झूठ बोलकर जब आप चीज बेचते हैं ना तो वो चीज का बेचना एक अमानत है। लिहाजा नबी करीम ने फरमाया अगर चीज में ऐब हो तो उसको जाहिर करो। सरकार बाजार में गए, एक बोरी गंदुम की रखी हुई थी, एक सहाबी थे उन्होंने रखी हुई थी, ऊपर खुश्क थी, सरकार ने उसमें हाथ डाल दिया। जब बाहर निकाला तो हाथ गीला था। सरकार ने फरमाया ये क्या है, ऊपर से खुश्क अंदर से गीला। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह वो कल बारिश हुई थी तो शायद पानी अंदर चला गया। यानी उन्होंने खयानत नहीं की थी माज़अल्लाह, लेकिन मेरे आका ने फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो मिलावट करे जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। उनको नहीं कहा कि आप धोखा दे रहे हैं, मुराद ये है कि फिर ये याद रख लो आइंदा के लिए भी और आगे पैगाम पहुंचाओ कि धोखाधड़ी जायज नहीं है। और हम में बड़ा सेल्समैन कौन होता है, खास तौर पे रमजान में, इस मुतबर्रक महीने में जो गंदी चीज पूरे साल नहीं बिकती वो इसमें बेच देते हैं, झूठ बोलकर ऐब छुपाकर, और कहते हैं कि चलो जी पूरा स्टॉक गया, और मालिक भी खुश होता है, शाबाश ये ले बोनस कि तूने लोगों को चूना लगाया, उनको धोखा दिया, उनके साथ फ्रॉड किया, इस मुकद्दस महीने में तुझे इनाम मिलेगा।
बताओ जो इनाम इस बात पर दे रहा है ये मुसलमान है या शैतान का काम करने वाला है या शैतान का चेला है? आप एक हराम काम में हौसला अफजाई कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं कि मुसलमानों को धोखा दिया, शाबाश ले पैसा ले। हम जब ये काम कर रहे होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता हम किस कदर बुरा फेल कर रहे हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए, अब ये तो बहुत लंबा है लेकिन हम सवाल जवाब की तरफ आएंगे। खुलासा क्या है? कामिल मोमिन, कामिल मुसलमान बनने की कोशिश करें। कि मेरे शौहर जो हैं वो हमारा सबका फितरा निकालते हैं, तो ये हमारी वालदा को यानी सास को दे सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल दामाद सास को और इसी तरह ससुर बहू को सदका दे सकता है, सदका फितर वगैरह। बस ये इसमें रिश्तेदारों में उसूल ये होता है कि जिनकी नस्ल से आप हैं, माँ बाप दादा दादी नाना नानी, उसे नहीं दे सकते। ऐसी जो आपकी नस्ल से हैं, बेटा बेटी पोता पोती नवासा नवासी, इस तरह शौहर बीवी को, बीवी शौहर को, सയ്यद को और मालिक निसाब को नहीं दे सकते, बाकी सबको दे सकते हैं।